देखो, एक आप लोगों को टॉपिक समझना पड़ेगा, ग्रेड पे या पे स्केल। कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना आप लोग, तो आप लोगों को क्वेश्चन में डायरेक्टली है ना बेसिक सैलरी नहीं दी रहेगी। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे आपको डायरेक्टली बेसिक सैलरी दिए रहेगी, जैसे फॉर एग्जांपल 50,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ। तो ये तो आप लोगों के लिए अच्छा है, अगर ऐसा दिया रहेगा बेसिक सैलरी तो आप लोग सीधा क्या करोगे, 12 से मल्टीप्लाई करोगे और साल भर की बेसिक सैलरी निकाल लोगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जहां पे आपको बेसिक सैलरी इस तरीके से नहीं दी रहेगी। किस तरीके से दी रहेगी वो, ग्रेड पे या पे स्केल के फॉर्म में दी रहेगी। किस फॉर्म में दी रहेगी, ग्रेड पे या पे स्केल। ग्रेड पे या पे स्केल मतलब क्या होता है, सुनो। ऐसा दिया रहेगा, मान लो 20,000, 1,000 और 30,000, ऐसा दिया रहेगा। इस तरीके से आपको बेसिक सैलरी दी रहेगी, डायरेक्टली नहीं दी रहेगी पर मंथ। 20,000, 1,000, 30,000, ये इसको बोलते ग्रेड पे या पे स्केल। इसका मतलब क्या है, सुनो। क्या होता है, जब एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग हुई होगी उसके जॉब में, तो उस साल में फर्स्ट ईयर ऑफ सर्विस में उसको कितना रुपए से स्टार्ट हुआ होगा बेसिक सैलरी मिलना, 20,000 20,000 पर मंथ मिल रहा होगा। जैसे जैसे वो अपना एम्प्लॉयमेंट का एक एक साल खत्म करते जाएगा, तो हर साल उसको एक एक हजार की इंक्रीमेंट मिलते जाएगी। और ये बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा, मतलब फर्स्ट ईयर ऑफ सर्विस में कितना मिलेगा उसको, 20,000। सेकेंड ईयर ऑफ सर्विस में कितना मिलेगा, 21। ऐसे करते करते 22, 23, 24, 25, 30,000 तक बढ़ेगा। तो इस तरीके से अगर अपने को दिया हुआ है तो इसको बोलते हैं हम क्या, ग्रेड पे। ठीक है। ये ये जो ग्रेड पे या पे स्केल की अगर मैं बात करूं, तो आप लोगों को है ना इसको समझने के लिए 4-5 एग्जांपल्स करवा रहा हूं। ठीक है, 4-5 एग्जांपल्स करवा रहा हूं, उसके बेस पे आप लोगों को है ना बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मेरे साथ साथ आप लोग कॉपी वॉपी निकाल लो, है ना। अपन एग्जांपल्स करते हैं, इससे आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। देखो इस तरीके से दिया हुआ है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ बेसिक सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर 2023-24। चलो ये 2 लाइन का क्वेश्चन है बस। क्या दिया हुआ है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग दी हुई है। क्या दी हुई है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 जनवरी 2016। ठीक है। पे स्केल दिया हुआ है आपको 22,000, 1,000, 24,000, 1,500 और 30,000। ठीक। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ बेसिक सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। ठीक है। देखो सॉल्यूशन पहले मेरे को एक बना लेने दो, फिर आप लोगों से भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। सॉल्यूशन, सबसे पहले जिस साल में उसने ज्वाइन किया, कौन सा साल था ये, 15-16 था कि 16-17 था। इसमें ही बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 15-16, तो ये था साल 15-16। मैं एक है ना लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, जिससे आप लोगों को क्लियरली समझ में आएगा। ये है 2015, ये है 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। ठीक है। एक एक साल और बढ़ा लेते हैं,
22 और 23, ठीक है, सॉरी 24। प्रीवियस ईयर को थोड़ा सा बड़ा रख देते हैं, ठीक। ये जो प्रीवियस ईयर है 23-24 हमारा करंट प्रीवियस ईयर है, जिसके लिए हमको क्या निकालनी है, बेसिक सैलरी की कैलकुलेशन करनी है। अब देखो ये पूरा हमने क्या बना दिया, टाइमलाइन बना दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसकी ज्वाइनिंग कब से हुई है, 1/1/2016 से इसकी ज्वाइनिंग हुई है। तो 1/1/2016 कहाँ आएगा, 1/1/16 15/16 में आएगा। अब इसका एक साल पूरा कब हो रहा है, 31/12/17। इसका फर्स्ट ईयर सर्विस कब खत्म हुआ, 31/12/17। मतलब इसको इस साल में कितने रुपए की सैलरी मिल रही होगी, 22,000 पर मंथ मिल रही होगी। इतनी बात समझ में आई। अब अगले साल आ जाओ, उसका नेक्स्ट ईयर चालू कब से हुआ, 1/1/17, 1/1/17। अब 1/1/17 में इसको सैलरी कितनी मिल रही होगी, मतलब हर साल कितना रुपए बढ़ेगा, 1,000। मतलब ये जो पे स्केल बता रहा है 22,000 हजार बढ़ेगा कब तक, 24,000 होते तक। 24,000 के बाद सीधा कितना बढ़ना चालू जाएगा, 1500, फिर कितना बढ़ेगा, 3,000 तक जाएगा, ठीक है। तो यहां पर उसको सैलरी कितनी मिल रही होगी पर मंथ। ऐसे करते 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 आप लोग यहां तक आ जाओ पूरा। ये हो गया, 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 और ये यहां पर कितना रुपए मिल रहा होगा उसको, 24,000 पर मंथ। 24,000 तक आए। अब कितने रुपए का इंक्रीमेंट होगा, 24 के बाद सीधा 25,000। यहां पे कितना होगा, यहां पर कितना होगा, यहां पे कितना होगा, 30,000। अच्छा इसको 30 को काट के ना मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, इसको 36 कर दे रहा हूँ, ठीक है। 30 के बाद कितना मिलेगा, 31,500, और उसके बाद कितना होगा, सॉरी 33,000। कितना मिलेगा, ठीक है। ये बढ़ते बढ़ते हमको ये देखना है कि स्टार्टिंग जब हुई थी 22,000 से स्टार्ट हुई थी उसकी सैलरी, फिर बढ़ी 1,000, फिर बढ़ी 1,000, 22 से चालू हुई, 1,000 करके बढ़ी, 24 तक आ गई। अब 24 के बाद कितना बढ़ेगी, 1500, तो 25,500, 27,000, 28,500, 30,000, ऐसे करते करते। अब आपका पूरा फोकस है ना सिर्फ प्रीवियस ईयर पर ले आओ, जो हमारा प्रीवियस ईयर है ना उसके ऊपर। हम कभी भी कोई भी इनकम कैलकुलेट करते तो कब से कब तक की करते हैं, अप्रैल से लेकर मार्च की, अप्रैल से लेकर मार्च की। अब देखना मैं एक लाइन खींच रहा हूं, ये हमारा प्रीवियस ईयर है। इस प्रीवियस ईयर में यहां से लेकर यहां तक, कहां से कहां तक, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, उसको 31,000 के 31,500 के हिसाब से सैलरी मिल रही होगी। तो कितना महीना होता है, 9 महीना होता है कि नहीं। अब जनवरी से लेकर मार्च कितना महीना होता है, 3 महीना। 3 महीना उसको सैलरी कितने के हिसाब से मिली है, 33,000। बस बेसिक सैलरी निकालनी है आपको, तो बेसिक सैलरी इज इक्वल टू लिखोगे फ्रॉम 1/4/2023 से 31/12/23 तक कितना रुपए मिलेगा, 31,500 पर मंथ है, इंटू 9 करो, कितना आएगा, 31,500 इंटू 9 करो, कितना आएगा बताओ, 2,83,000, 2,00,500 आएगा, सॉरी 2,83,500। ये 9 महीने की हो गई। अब फ्रॉम 1/1/2024 टू 31/3/24, यहां पर सैलरी कितने के हिसाब से मिलेगी, 33,000। कितना आएगा बताओ,
99,000। ये पूरे 12 महीने की सैलरी दोनों को जोड़ दो तो 12 महीने की सैलरी आ जाएगी, कितने आएगी? 3,82,500। यह है समझ में? इस तरीके से बेसिक सैलरी की कैलकुलेशन करनी है। तो ये मैंने आप लोगों को भी एग्जांपल नंबर 1 करवाया। तो दो चीजों को ध्यान में रखना है, सबसे पहली चीज डेट ऑफ ज्वाइनिंग और उसका पे स्केल, कब कब कितना कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है? हाँ हाँ, आपको ये जो मैंने लाइन खींचा हुआ है, ठीक है, आप इसको ईयर बाय ईयर लिख के भी, बिना लाइन खींचे भी बना सकते हो, ईयर बाय ईयर लिख के, जैसा आपको इजी पड़े। ठीक है? दूसरा, जब आप पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आपको ये लाइन जो मैंने बनाया वो बनाने की जरूरत नहीं, ना वो ईयर बाय ईयर लिखने की जरूरत है, आपको ये वर्किंग करके दिखानी है। ये तो हमारा रफ वर्क है भाई, ये जो दिख रहा है ना ये रफ वर्क है, आपको ये रखना है बस। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो ऊपर लिखोगे बेसिक सैलरी, उसके अंदर आपको ये काम करके दिखा देना है, बस इससे पूरी चीजें क्लियर हो जाती है। क्लियर है? चलो, क्या ऐसे वाले में क्या होता है, अपने को ना तोड़ने में समझ में आता है कि भाई कितना महीना आ रहा है, उसमें तोड़ते नहीं बनता। समझ रहे हो? चलो चलो, एग्जाम्पल नंबर 2। हाँ, मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा आप लोगों को। एग्जाम्पल नंबर 2, चेंज कर रहा हूं ना अब सारी चीजें। डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1/7/2015, 25,500, 35,000, सॉरी 25,500 और 35,000। चलो, ज्यादा डिफिकल्ट वाला नहीं दे रहा हूँ, इजी वाला दे रहा हूँ, एक ही बार इंक्रीमेंट है। चलो स्टार्ट कर दो बनाना, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप ही लोगों को बनाना है। ठीक है? जल्दी बनाओ।
एक साथ से लेके 30 है फाइनेंशियल और कैलेंडर ये सब भूल जाओ ठीक है ना मैं पूरी बोलेगा ना सब जनरेट कर दूंगा ना यहाँ पे डेट क्या कितना है आंसर? 3,46,500 3,46,500 आ रहे हैं। चेक करवा दूं? देखो मानस कितना है आपका आंसर? नहीं आया? देखो कहानी कब से चालू हो रही है? 15 से, और हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? 23-24। तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। ये हमारा हमने एक टाइमलाइन बना ली। नौकरी कब से स्टार्ट किया इसने? 1/7/15, 1/7/15। इसका एक साल पूरा कब होगा? 30 जून 16। 30/6/16 महीना, थोड़ा सा गलत बना दिया, उतना आगे नहीं जाता है वो। 1 मिनट रुकना ना। 30/6/16 आपका यहाँ जाएगा, ठीक है? 30/6/16। चीजें रिप्रेजेंट भी तो ठीक ठाक करें। अब इसका एक साल था, तो यहाँ पहले साल में उसको सैलरी कितनी मिल रही थी? अब उसका दूसरा साल कब पूरा हुआ? यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां और 9वां। यहाँ पर कितनी सैलरी मिल रही होगी इसको? 25,500। यहाँ पर कितनी मिल रही होगी? 26,000। यहाँ पर 26,000। यहाँ पे 27,000। यहाँ पे 27,500। यहाँ पे 28,000। यहाँ पे कितनी? 28,500। और यहाँ पे 29,000। अब हमारा फोकस सीधा किसके ऊपर ले आओ? प्रीवियस ईयर के ऊपर। प्रीवियस ईयर में अप्रैल से लेकर मार्च तक, अप्रैल से लेकर देखना है क्या? मार्च तक। अप्रैल मई जून 3 महीना होता है। 3 महीना कितनी मिल रही होगी सैलरी? 28,500। और बाकी के 9 महीने कितनी मिल रही होगी? 29,000। चलो लिखते हैं बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी
अप्रैल से जून 28,500 इंटू 3 कितना होता है, और जुलाई से मार्च 29,000 आएगा यहाँ पे, इंटू 9 कितना आएगा, ऊपर का आएगा 85,500 और इधर 2,61,000, दोनों को ऐड करो कितना आएगा बताओ, 3,46,500। ये आएगा आपका बेसिक सैलरी टोटल पूरे साल भर का। आया समझ में? बस बात यहाँ खत्म नहीं होती, ये तो मैं कैलकुलेशन करना सिखाया बस। हाँ, आपकी किस्मत अच्छी रही तो बस यहीं पे बोल के बात खत्म कर सकता है, लेकिन जब भी बेसिक सैलरी इस टाइप से अगर दी रहेगी ग्रेड वाली, तो उस समय क्वेश्चन में ना आप लोगों को एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये दी रहेगी कि सैलरी ड्यू कब होती है, सैलरी ड्यू कब होती है, ड्यू, जिससे कैलकुलेशन में फर्क आ जाता है। सैलरी ड्यू कब हो रही है उसका भी आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। क्या लिखा रहेगा सुनो, आपको 2 लाइन लिखी हुई मिल सकती है, 2 में से कोई एक लाइन, दो में से कोई एक लाइन लिखी हुई मिल सकती है आपको कि सैलरी ड्यू कब होती है। बहुत इजी है, कॉन्सेप्चुअल है, बस समझो, कहीं पे ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। सैलरी व्हेन सैलरी गेट्स ड्यू, सैलरी ड्यू कब होती है, आपको इस तरीके से 2 लाइन लिखी हुई मिलेगी। पहला लिखा हुआ मिलेगा सैलरी गेट्स ड्यू एट द एंड ऑफ द मंथ, सैलरी ड्यू कब होती है, महीने के आखिरी दिन में। और दूसरे में लिखा रहेगा सैलरी गेट्स ड्यू एट फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। ये 2 में से कोई एक बात लिखी हुई मिलेगी। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, नहीं लिखी हुई बातें, तो आप हमेशा किसको फॉलो करोगे, एट द एंड ऑफ द मंथ। लेकिन नीचे नोट में लिख कर आना है कि हम ये एज्यूम किए हैं कि सैलरी कब ड्यू हो रही होगी, एट द एंड ऑफ द मंथ। लेकिन एक चीज और है, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो आपको हमेशा क्या एज्यूम करना पड़ेगा, नेक्स्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ या फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, सॉरी बोल रहा हूँ, मतलब उल्टा बोल दिया था। यहां पर क्या हो रहा है, सैलरी ड्यू कब हो रही है, मंथ के एंड में, जिस महीने एम्प्लॉय ने अपना काम किया उसी महीने के आखिरी में। मतलब अप्रैल की सैलरी है तो अप्रैल की 30 तारीख को ड्यू हो गई, मई की सैलरी तो मई की 31 तारीख को ड्यू हो गई, ऐसा। और यहां पर क्या है, जिस महीने में काम किया कर रहा है एम्प्लॉय, उसके अगले महीने के पहले दिन में ड्यू हो रही है सैलरी। ये दोनों लाइन लिखने के कारण कैलकुलेशन में फर्क आ जाता है। क्या फर्क आता है, अभी जो मैंने आप लोगों को इसके पहले 2 एग्जांपल्स करवाए ना, ये किसके पर बेस्ड थे मालूम है, इसके ऊपर बेस्ड थे, एंड ऑफ द मंथ वाले के ऊपर बेस्ड थे, जहां पे सीधा सीधा कोई दिक्कत वाला बात नहीं था। लेकिन कभी कभी है ना आप लोगों को ये लिखा हुआ मिलेगा जिससे कैलकुलेशन में पूरा फर्क आ जाएगा। क्या होता है सुनो, पहले तो ये समझो ड्यू मतलब होता क्या है। ड्यू का मतलब आप लोग क्या समझते हो, सैलरी ड्यू होने से आप क्या समझते हो, हाँ, एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं तो एम्प्लॉय पूरे महीने भर काम कर दिया तो सैलरी पाने का अधिकार हो गया उसको, मतलब सैलरी क्या हो गई, ड्यू। ठीक है, ये एक तरफ है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो खर्चा बुक कब किया, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसने सैलरी का खर्चा बुक, हाँ, नो मैटर पेमेंट वो कभी भी करे, हो सकता है कि महीने के लास्ट डे में खर्चा बुक करे या अगले महीने की पहले तारीख को खर्चा बुक करे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, पेमेंट भले 10 तारीख को करे ना, हमको पेमेंट कब मिल रहा है उसकी उससे कोई मतलब नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, सैलरी ड्यू कब हो रही है, मतलब एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कब बोलेंगे, जब वो खर्चा बुक कर रहा है तब, क्लियर है। और एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो
वो पूरे महीने भर काम कर दिया तो सैलरी तो उसके लिए ड्यू हो ही गई ना। तो अपने को देखना है ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये हम एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि सैलरी ड्यू कब हो रही है। मतलब एम्प्लॉयर ड्यू कब करता है सैलरी, हर महीने के लास्ट में या फिर अगले महीने के पहले दिन में। जब क्वेश्चन साइलेंट होगा ना इन दोनों के बारे में, तो आप हमेशा क्वेश्चन क्या एज्यूम करके बनाओगे, एंड ऑफ द मंथ वाला ड्यू करके एज्यूम करके बनाओगे। लेकिन क्वेश्चन साइलेंट है और क्वेश्चन में है लिखा है कि वो जो एम्प्लॉई है गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ वाला आप लोगों को एज्यूम करना है, या फिर क्वेश्चन में क्लियरली लिखा होगा तो वही मान के चलना है। जो भी एज्यूम कर रहे हो आपको लिख कर आना है नोट में। क्लियर है? चलो, इसका मतलब क्या होता है सुनो। जब सैलरी ड्यू होती है हर महीने के लास्ट में, उस केस में हम सैलरी की कैलकुलेशन करने के लिए जो बेस लेते हैं ना, बेस अप्रैल से मार्च का बेस लेते हैं। क्या लेते हैं? अप्रैल से मार्च का बेस लेते हैं। जब सैलरी कब ड्यू होती है, हर महीने के लास्ट में ड्यू होती है, तो हम बेस लेते हैं ना कैलकुलेशन करने के लिए। मतलब अप्रैल से मार्च तक की सैलरी लोगे आप। लेकिन जब सैलरी ड्यू होगी अगले महीने की पहली तारीख में, तो उस केस में बेस जो लोगे वो लोगे मार्च से फरवरी का बेस लोगे। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? देखो क्या है इसका मतलब समझो। मान लो ये पूरा एक साल है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ये पूरा एक साल है मान लो। अभी मैं क्या मान के चल रहा हूं कि सैलरी जो है हर महीने के एंड में ड्यू हो जाती है। पूरे अप्रैल भर काम हुआ, सैलरी ड्यू कब हो गई? 30 अप्रैल को। पूरे मई भर काम हुआ, सैलरी ड्यू कब हो गई? 31 मई को। पूरे जून भर काम हुआ, सैलरी ड्यू कब हो गई? 30 जून को। मतलब जिस महीने की सैलरी है ना मानस, उसी महीने क्या हो जा रही है? ड्यू हो जा रही है। मतलब यहां पर जिस महीने की सैलरी है उसका किसी और महीने से कोई लेना देना नहीं। आ रही बात समझ में? इसलिए यहां पर बेस क्या लिया जाता है? अप्रैल से मार्च। हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? 23-24। 23-24 स्टार्ट कहां से हो रहा है? अप्रैल से और मार्च तक। अप्रैल से मार्च तक हमारा प्रीवियस ईयर होता है। ठीक है। अब मैं आप लोगों को दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, सुनो। ये जो मैंने बताया अभी किसके लिए बताया? एंड ऑफ द मंथ के लिए। अब सुनो दूसरा। कभी कभी क्या होता है, यह अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अरे मैं क्या लिख रहा हूँ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये पूरे महीने हैं। समझ के देखना ना। इसके पहले कौन सा महीना था? मार्च। और इसके बाद कौन सा महीना है? अप्रैल। अल्टीमेटली हमको सैलरी कैलकुलेट करनी कब से? अप्रैल से लेकर मार्च तक की ही सैलरी कंसीडर करनी है। लेकिन अभी क्या हो जा रहा है? अभी क्या हो जा रहा है, जो सैलरी है ना, सैलरी अप्रैल की जो है वो ड्यू कब हो रही है? 1 मई को। मई की जो सैलरी है कब ड्यू हो रही है? जून में। जून की सैलरी जुलाई में। ऐसा करते 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 मार्च की सैलरी कब ड्यू होगी? अगले साल के अप्रैल में। और हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको तो अप्रैल से मार्च चाहिए ना। तो अप्रैल से मार्च में मतलब पिछले साल का जो मार्च था उसकी सैलरी ड्यू कब हुई होगी? अप्रैल में। और जो फरवरी का महीना है उसकी सैलरी ड्यू कब हुई होगी? मार्च में। इसलिए यहां पर जो बेस है ना, कब का लिया जाता है मालूम है? मार्च से फरवरी लिया जाता है। क्या लिया जाता है? मार्च से फरवरी का बेस लिया जाता है। जिससे क्या होता है, मार्च की सैलरी कहां देखने को मिल जाएगी? अप्रैल में। और फरवरी की सैलरी देखने को कहां मिल जाएगी? मार्च में। तो आपकी जो सैलरी अल्टीमेटली आप कैलकुलेट कर लोगे वो कहां से कहां तक की कैलकुलेट कर लोगे? अप्रैल से मार्च। लेना है अपने को मार्च से फरवरी की सैलरी,
लेकिन मार्च की कब ड्यू हो रही है? अप्रैल में। और फरवरी की ड्यू कब हो रही है? अल्टीमेटली आ गया कि नहीं? अगर आप यहाँ पे भी अप्रैल से मार्च ले लोगे मान लो, तो अप्रैल की ड्यू कब हो रही है? मई में। और मार्च की ड्यू कब हो रही है? अप्रैल में। तो आप मई से अप्रैल का कैलकुलेट कर दोगे, मतलब एक एक महीना आगे खसक जाओगे आप। तो वो हमारा असेसमेंट हमारा प्रीवियस ईयर नहीं है। हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? अप्रैल से मार्च है। तो अप्रैल से मार्च की सैलरी उठाने के लिए आपको मार्च और फरवरी की सैलरी लेनी पड़ेगी, मतलब मार्च से फरवरी की सैलरी लेनी पड़ेगी। क्लियर है? पहली क्लास जो थी, पहली क्लास, फर्स्ट क्लास जो थी हमारी, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था सैलरी की इनकम को कैसे अपन ड्यू करते हैं, मतलब कैसे टैक्सेबल होती है। ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। जब तक सैलरी ड्यू नहीं होगी तब तक आप उसको इनकम कैसे मान लोगे? है कि नहीं? मार्च में जब काम किया होगा उसकी सैलरी ड्यू हो रही है अप्रैल में, तो जिस महीने में ड्यू हुई उस महीने की इनकम होगी। और एम्प्लॉयर ड्यू किया होगा उसके बाद ही तो उसका पेमेंट किया होगा। इसलिए अपन अप्रैल से नहीं लेते हैं, अपन कहां से लेते हैं? मार्च से। ये कौन सा केस है? जब सैलरी ड्यू कब हो रही है? फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। इसमें एक एक महीना पीछे खसक जाना है, जिससे सब चीज अपने अलाइनमेंट में आ जाएगा। क्लियर है? चलो एक ही क्वेश्चन जो मैंने अभी करवाया है थोड़ी देर पहले, उसी को ही सॉल्व करते हैं, उसी को ही सॉल्व करते हैं, लेकिन एजम्पशन चेंज करके। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आ जाओ। इसको मैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 बना दे रहा हूं, सेम क्वेश्चन है। assume that salary becomes due on first day of next month। आपको ये assume करना है कि सैलरी ड्यू कब होती है? फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ में ड्यू होती है। चलो 5 मिनट आपको मैं दे रहा हूँ, पहले आप ट्राई करो, फिर नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा। मतलब मैं चेक तो करवाऊंगा ही, पहले आप लोग ट्राई करो।
देखना पड़ेगा उस महीने में क्या चल रहा था पे स्केल उसका। हाँ तो अप्रैल में मिलेगा। हाँ 28,500 के हिसाब से ही जाएगा। ये होगा मंथ कम हो जाएगा, मंथ कम हो जाएगा। नहीं मंथ कब नहीं, मंथ 12 ही महीने रहेंगे पूरे। देखो मैं बता दूं, देखो ये पुराना ही वाला ही मैं इसको कॉपी कर रहा हूं, ठीक है। देखो देखो समझो, इसकी ज्वाइनिंग कब से हुई, इसकी ज्वाइनिंग कब हुई, 1/7/15। हर साल 500-500 रुपए इसकी सैलरी बढ़ेगी, ठीक है। जब हम कहां पर आए, जब हम प्रीवियस ईयर 23-24 में आए तो इसकी सैलरी कितनी थी, एक मिनट रुकना ना। देखो 23-24 में आ जाओ, 23-24 में इसकी सैलरी कितनी थी, कुछ महीनों के लिए 28,500 थी और कुछ महीनों के लिए 29,000 थी। अब जब मैंने आप लोगों को बताया सैलरी जब अगले महीने के पहले तारीख में ड्यू होती है तो उस समय आपको अप्रैल से मार्च नहीं लेना है, मार्च से फरवरी लेना है। क्या लेना है, आप लोगे पिछले साल का मार्च और इस साल का क्या लोगे, फरवरी। इधर का एक महीना छोड़ देना है और पिछले अप्रैल से एक महीना पीछे चले जाना है, जिससे क्या होगा, मार्च की सैलरी कब आएगी, अप्रैल में, और फरवरी की कब आएगी, मार्च में। तो मार्च से अब आप काउंट करोगे, मार्च से जून और जुलाई से लेकर फरवरी। आई बात समझ में, मार्च से जून और जुलाई से फरवरी। हाँ तो टोटल 12 महीना हो रहा है ना भाई, 4 इधर और 8 इधर। बेसिक सैलरी निकाल लो, बेसिक सैलरी इज इक्वल टू क्या होगा, बेसिक सैलरी इज इक्वल टू होगा मार्च से फरवरी, मार्च से कौन सा महीना था, मार्च से जून, मतलब 28,500 इंटू 4 कितना आएगा, इससे 1,14,000 आ रहा है क्या। और जुलाई से लेकर फरवरी 29,000 इंटू 8 कितना आएगा बताओ, 2,32,000। टोटल कितना आ रहा है, 3,46,000। पहले वाले का कितना था, 3,46,500 और यहाँ पर कितना है, 3,46,000। तो मेरे को आंसर थोड़ी मालूम था क्या आने वाला है, क्लियर है। ठीक, एक चीज याद रखना, एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं, अगर आप समझ पाओ तो। अगर आपको ये वाले में कंफ्यूजन हो रहा है, कौन से वाले में, फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ में, तो इसका वाला आंसर निकाल लो पहले, और जो इंक्रीमेंट है ना उसको माइनस कर देना, एक महीने का, एक साल का, तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। ये ट्रिक है, लेकिन ये हमेशा कभी कभी काम नहीं करती है। डबल वाला रहा या कुछ वाला रहा ना, तो कभी कभी ये काम नहीं करता है। सिंगल वाला रहा, ठीक है, तो उस समय ये हमेशा काम करेगी। पहले आप क्या कर लो, ये वाला निकाल लो, एंड ऑफ द मंथ वाला, और उसमें एक महीने एक 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 इंक्रीमेंट को कम कर देना। हाँ नहीं, इसमें ना कभी कभी है ना, मैं देखा हूं इसमें 1-2 बार ऐसा हुआ है कि ये ट्रिक कहीं पे काम नहीं किया है, ठीक है। तो मैं तो आप लोगों को रिकमेंड करूंगा भाई ऐसे जैसे ऐसे ही बनाना है, ठीक है, मार्च से फरवरी लेके। लेकिन कभी बाय चांस क्रॉस चेक करने के लिए आप लोग कर सकते हो। ये आया समझ में। तो ये है आप लोगों का भाई ग्रेड पे और पे स्केल, ठीक है। एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं जहां पे मैं थोड़ा सा डेटा चेंज कर देता हूं, डबल वाला डाल देता हूं, ठीक है, वो बनाना, फिर हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा पूरा।
तो एकदम हार्ड और देखो कितना हार्ड नहीं, इसमें ऐसा डिफिकल्टी और हार्ड वाला ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ले लो 15,500, इसको कर लो 18,000, और इसको कर लो 1,000, और इसको कर लो 25,000। चलो ये क्वेश्चन नोट कर लो, एग्जाम्पल नंबर 4 है ये होमवर्क रहेगा आप लोगों का, ठीक है। ठीक है, चलो ये हो गया आपका ग्रेड पे और पे स्केल।